Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So in this video lecture we are going to deal with the common mistakes that student usually make in communication subject. तो जैसे कि हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने कम्युनिकेशन के सिलेबस को डील किया था, तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले ये हम फोकस करने जा रहे हैं कि हमारा कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है जब हम स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को। ये हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सोच के बैठ जाते हैं कि हमें पूरा सिलेबस, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा एंड वी फील लाइक अ बर्डन, बट वी डोंट नीड टू डू दिस। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है और वो भी चीज़ें हम डील करेंगे जो आपको करनी भी है। सो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। सो इसमें हमारा पहला जो चीज़ें हमें नहीं करनी है वो हमारा होता है लैक ऑफ वर्ड। क्या होता है? लैक ऑफ वर्ड, जो हमारे पास नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो जिसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको वर्ड्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने रियल लाइफ से रिलेट करना चाहें तो हर एक चीज़, मान लीजिए आपके पास एक टेबल ही है तो आप उसे कैसे बुलाइएगा? कुर्सी रखी हुई है तो इसका इंग्लिश आपको चेयर पता होना चाहिए, तभी तो आप उसे बोल पाएंगे दिस इज अ चेयर। So it's very important to have a word of anything to know that what is it. So आपका इस सेक्शन में हमारा कम्युनिकेशन जो होता है इंग्लिश में, बेसिकली जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें हिंदी में सारी चीज़ें पता है बट इंग्लिश वी डोंट नो एनीथिंग। तो हमें वोकैबुलरी पे फोकस करनी चाहिए। रोज़ हमें डेली मिनिमम 5 वर्ड्स वी नीड टू रिमेंबर टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। सो आपको लैक ऑफ वर्ड का तो इम्पोर्टेंस पता ही चल गया होगा कि कोई भी चीज़ आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए वर्ड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेकेंड जो है हैव टू स्टडी एवरीथिंग। स्टूडेंट क्या होते हैं, वो सिलेबस देख लेते हैं, अब फिर सोच लेते हैं कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, अब तो मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। वी हैव टू फोकस ऑन दैट लाइक विच आर इम्पॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो हमारा सिलेबस दिया जाता है उसमें सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती है जो एग्जाम में पूछी ही जाए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें स्किप करना है। वैसे तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से येस एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट विच हैज़ मेंशन इन द सिलेबस, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट टू स्टडी फॉर द एग्जाम पर्पज। सो लाइक sorry, this one is like any exam you are like going to give, let's suppose semester exam, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये आप जान लेंगे तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना CGPA और या फिर परसेंटेज जो भी हो उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड पॉइंट, नॉट रिवाइजिंग द थिंग कॉन्टेंट डेली। लाइक हम कंटिन्यूसली पढ़ तो रहे हैं, अपने सिलेबस को फॉलो भी कर रहे हैं, डेली लेक्चर्स भी देख रहे हैं, बट वी आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स। तो क्या होता है जब आप डेली पढ़ रहे हैं डे बाय डे और आप अपना नोट्स भी बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, बट जब आप रिवाइज नहीं करते हैं तो एक साथ जब ज़्यादा नोट्स हो जाता है यू वॉन्ट एबल टू रिवाइज एनीथिंग एंड वॉन्ट एबल टू रिमेंबर इवन इन द एग्जाम और क्लास टेस्ट। तो ये आपने अगर कभी किया होगा तो आप इसे इवेलुएट भी कर सकते हैं कि आपने इतना सारा चीज़ पढ़ लिया बट आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में बैठने नहीं आला है। तो जब भी आप अगर किसी भी चीज़ को लंबे समय तक सस्टेन करना चाहते हैं तो उसे आपको रिवाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये भी आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जो कम्युनिकेशन के लिए तो मेरा ये मेन फोकस वीडियो है, बट आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये टिप्स अप्लाई करते हैं डेफिनेटली यू आर गोना टू स्कोर गुड नंबर्स इन योर एग्जाम्स। नाउ द फोर्थ वन इज़ कंसिस्टेंसी मीन्स रेगुलर स्टडी ना करना। बच्चे जो होते हैं क्या, एक दिन एक लेक्चर्स देख लिए बट नेक्स्ट दिन क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो कल देख लूँगा और प्रोकास्टिनेट करते हैं अपने स्टडी को लेकर। सो यू डोंट नीड टू डू दिस। लाइक अपने काम को लेकर प्रोकास्टिनेट आपको कभी नहीं करना। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे प्रोकास्टिनेट का मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी चीज़ जब आप डिले करते हैं समय के साथ, मतलब क्या हुआ कि सोच लीजिए कल आपको क्रिकेट खेलने जाना है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आज आपने सोचा कि ये मैं रहने देता हूँ, जो आपका होमवर्क है मैं कल क्रिकेट खेल के आऊँगा तब बनाऊँगा। तो ये चीज़ें क्या हमारे माइंड में सेट हो चुकी है कि ये हमें कल भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आज करें या फिर कल करें। बट अगर वही आपका क्रिकेट मैच रहता तो आप क्या करते, चाहे कोई भी काम हो आप दौड़ के जाते और क्रिकेट खेल के ही आते, बट आप पढ़ाई को डिले कर देते हैं। तो यही चीज़ आपको फोकस करनी है कि जैसे आप
आपका प्लेइंग इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपका ये भी पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको भी उसी टाइम करें जिस टाइम के लिए आप बैठे हैं उसको करने के लिए। प्रोक्रास्टिनेट ना करें और डिले ना करें आप स्टडी को लेकर भी, और कंसिस्टेंस के साथ रेगुलर स्टडी करें, चाहे आप हाफ एन आवर कर रहे हैं या फिर 1 आवर कर रहे हैं, या आप पे डिपेंड करता है, बट कंसिस्टेंट होकर करें। अगर आप आधा घंटा भी इवेलुएट करते हैं तो 30 दिन में आप मल्टीप्लाई और ऐड करके आप इवेलुएट कर सकते हैं कि आपका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। बट एक दिन आप स्किप कर दीजिए, एक दिन आप स्किप करते हैं तो नेक्स्ट दिन भी आपका स्किप होते जाएगा, और ये आपका माइंडसेट बनते जाएगा कि या मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर अगले दिन भी आपके दिमाग में वही होते जाएगा कि मुझे और आगे रुकना चाहिए। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और आप कोई भी सब्जेक्ट हो, ये कम्युनिकेशन हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आप पढ़ रहे हो, सारे ये चीज़ें में आप अच्छा कर पाएंगे। चलते हैं, अब ये तो हमारा कुछ प्रॉब्लम्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने पॉइंट्स बनाए ये आपको करनी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज़ें आपको करनी है, तो ये चीज़ें आपको स्किप करनी है जो मैंने 4 पॉइंट्स बताया है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पे, मतलब कि हमें करनी क्या है जो हम इम्प्रूव कर पाए अपने आप को। सो पहला जो है हमारा, मैं पेन सेलेक्ट, या पहला जो हमारा हेडलाइंस देख सकते हैं, टेक्निक्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। सो जो भी हमने डिस्कस किया अपर स्लाइड में उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। स्टडी द सब्जेक्ट डेली, जस्ट अपोजिट है। जो हम कंसिस्टेंट होने की बात कर रहे थे, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इवन हाफ एन आवर और आवर, यू नीड टू स्टडी इट रेगुलरली, मीन्स डेली। सो ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है। नाउ सेकेंड इज दैट वट एवर स्टडी रिवाइज्ड, जो भी आप पढ़ रहे हैं रिवाइज्ड वंस, या जो भी आप एक दिन पे पढ़ रहे हैं, सोने से पहले आप आधे घंटे का ही टाइम निकालिए और उसे एक बार फास्ट रीड कर लीजिए। क्या होता है कि आपके माइंड में ये सर्कुलेट हो जाएगा, उस टाइम आपका बॉडी रिलैक्स होने के कगार पे होता है। तो जब भी आप सोने से पहले एक बार अपने नोट्स को देख लीजिएगा तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा, आप इसे लंबे समय तक याद रख पाइएगा। और अंडर अ वीक जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे भी एक बार, संडे होता है हमारा या फिर सैटरडे होता है, जो आपको प्रेफर लगे उस दिन भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ थर्ड वन इज डोंट स्टडी मच। एक दिन में आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप रिवाइज ही ना कर पाए, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप अपने माइंड में फोकस कर पाए, जितना आप उसे रिमेंबर रख पाए अपने माइंड में। क्योंकि देखिए, जैसे हमारा स्टोमक होता है, आप जितना खाते हैं रोटी, जितना आप डाइजेस्ट कर पाए, उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी क्या होता है, उतना ही पढ़िए जितना हम डाइजेस्ट कर पाए, हमारा ब्रेन ले पाए। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, बट यू नीड टू रीड और डू स्टडी कंसिस्टेंटली, मीन्स डेली। नाउ द नेक्स्ट वन इज बी कंसिस्टेंट, या सो मैंने पहले टॉपिक्स में ही आपको बता दिया है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका ये सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो कि आप फ्यूचर में प्लान भी कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। सो कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आपके इस वीडियो लेक्चर से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। और ये आपका हमारे तरफ से एक थैंक यू स्लाइड है आप सबको। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।